नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। 13 दिसंबर को ठीक संसद हमले की 22वीं बरसी से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई, उसकी सब ओर चर्चा है। बुधवार को 12 बजे जब शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लड़के नीचे कूदे और महिला सांसदों की बेंच से कूदते फांदते स्पीकर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने इन दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों लड़कों को बाकी के सांसदों ने भी दबोच लिया और इनकी पिटाई भी की। इस सब घटनाक्रम में करीबन 2 से 3 मिनट गुजर गए, लेकिन इस बीच एक भी सुरक्षा गार्ड उनकी ओर नहीं बढ़ा। संसद के अंदर के वीडियो चारों तरफ फैले हुए हैं। इसमें एक वीडियो की चर्चा बहुत हो रही है, जिसमें राहुल गांधी उस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी सदन के अंदर मौजूद हैं और वो खड़े हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ ने तो प्रदर्शनकारियों का कनेक्शन भी सीधे राहुल गांधी से जोड़ना शुरू कर दिया। हद हो गई। संसद में जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है और अप्रत्याशित था। सांसदों ने अपने अपने अनुसार व्यवहार किया, जिसको जो समझ में आया। बहुत सारे सांसद घबरा गए, बहुत सारे एक तरफ खड़े हो गए और भागने लगे, कुछ सकते में आ गए। हो सकता है राहुल गांधी भी निर्णय न ले सके हों कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इस बात से ये सवाल खत्म नहीं हो जाता कि आखिर दो मामूली से लड़के इतनी प्लानिंग करके संसद के अंदर कैसे घुस गए। अगर उनके पास ये स्मोक स्प्रे ना होता, इसकी जगह कोई घातक हथियार या रसायन होता, तब क्या हुआ होता। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन लड़कों का मकसद क्या था। संसद के अंदर से पकड़े गए दो लड़कों में से एक का नाम सागर शर्मा है और दूसरे का नाम मनोरंजन गोड़ा है। मनोरंजन गोड़ा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके अलावा दो लोग और संसद भवन के आगे से पकड़े गए, जिनमें से एक पुरुष जिसका नाम अमोल और एक महिला जिनका नाम नीलम है। उनकी उम्र हालांकि 22 साल है। उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि ये दोनों भी बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही साथ इनके पास भी वही स्मोक स्प्रे था। महिला नारे लगा रही थी, इनकलाब जिंदाबाद, और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही थी। प्रदर्शन करने वाली ये महिला BA, MA, B.Ed, M.Ed, CTET, MPhil और नेट क्वालिफाई है। जब पूछताछ की गई तो इनके घर वालों का कहना था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो बेरोजगारी से काफी परेशान थी। हालांकि किसान आंदोलन में भाग लेने को लेकर नीलम पर आरोप भी लगे। कुल मिलाकर जब हम इन सब की बैकग्राउंड को जांचते हैं तो ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे थे, सिवाय सागर शर्मा के। सागर शर्मा की क्वालिफिकेशन कोई 10th बताता है, कोई 12th बताता है, लेकिन सागर शर्मा कम पढ़े लिखे थे और ये ई-रिक्शा चला रहे थे। हालांकि फेसबुक प्रोफाइल को देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये व्यक्ति इतना कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अपने प्रोफाइल में जो ये बातें करता था वो केवल इतिहास रचने और कुछ बड़ा करने की थी। कुल मिलाकर आज का युवा महत्वाकांक्षाओं और उच्चाकांक्षाओं से भरा सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया में घिरा हुआ है। लेकिन कोई माने या ना माने, आज बेरोजगारी का मुद्दा देश में एक जटिल समस्या है और ये 25 से लेकर 42 साल के बेरोजगार लोग इसका उदाहरण हैं। आखिर ये इतने आक्रामक किस तरह हुए होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर आपको इस बेरोजगारी की झलक देखनी है तो आप कभी किसी परीक्षा वाले दिन यात्रा करके देख लीजिए। बसों और रेलों का क्या हाल होता है, ये देखकर आप समझ जाएंगे कि एक मामूली सी क्लर्क या चपरासी की नौकरी के लिए भी हाईली क्वालिफाइड बेरोजगार युवा बसों में भरकर उस परीक्षा को देने पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, उस परीक्षा को देने के लिए इन्हें DD के माध्यम से कुछ फीस भी भरनी पड़ती है, जो 500 से लेकर 600 तक की होती है। आखिर इस पैसे का बाद में क्या होता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता। एक मामूली सी वैकेंसी के लिए लोग इतनी परेशानी उठाकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं और उस परीक्षा का रिजल्ट कभी भी आता ही नहीं है। संसद में और उसके बाहर इस तरह प्रदर्शन करने वाले ये युवा बेरोजगार थे। हालांकि इनका तरीका एकदम गलत था, उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, वो घोर निंदनीय है। अभी इनका आतंकी कनेक्शन निकलता है या नहीं, इसकी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।